वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं के सर और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो हम लोग लेके आए हैं टॉपिक, वो एक टॉपिक नहीं, एक फिजिक्स का हिस्सा है जो आपके 12th का सिलेबस का है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स जो है आपका, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न है, उसके बाद आपका ऑप्टिक्स है ना। ये सब जो है सो क्या एक फिजिक्स का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सो है एक पार्ट जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आपको जनरली रूप से 5 चैप्टर आते हैं, है ना, 5 चैप्टर आते हैं। उसका इंट्रोडक्शन में पहले मैं आपको दे देता हूँ, फिर एक एक करके सभी चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। साथ ही यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम एक एक करके चैप्टर का नाम बता देते हैं, है ना। मॉडर्न फिजिक्स, हिंदी में इसे आधुनिक भौतिकी बोला जाता है। मॉडर्न फिजिक्स कहने का मतलब या आधुनिक भौतिकी का मतलब आप ये नहीं समझते हैं कि हाँ 2-4 10 दिन पहले जो डिस्कवरी हुआ होगा, है ना, या 2-4 साल पहले जो डिस्कवरी हुआ होगा उसकी बात पढ़ेंगे, ऐसी कुछ बात है नहीं। सिर्फ एक इसका नाम दिया गया है मॉडर्न फिजिक्स, और इसमें आपको कुछ भी मॉडर्न टाइप का दिखने वाला नहीं है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि इसमें आपको कोई भी ऐसा टॉपिक या टाइप्स नहीं मिलेगा जो मॉडर्न होगा, जो आपको लगेगा कि नहीं ये इधर की खोज की है ना। सिर्फ एक इसका नाम दिया गया है, क्या, मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो बच्चों, चैप्टर्स की बात करेंगे तो आपका पहला नंबर जो है सो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका पहले मैं सबका इंग्लिश लिख देता हूं, फिर हिंदी लिख दूंगा। दूसरा जो आपका है बच्चों सो है क्या, तो एटम्स। दूसरा है आपका क्या, एटम्स। दूसरा है आपका एटम्स। तीसरा जो आपका है सो है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई तीसरा क्या है आपका, न्यूक्लियाई। और चौथा आपका जो है सो है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स। और 5 नंबर जो आपका है लास्टली सो है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये 5 चैप्टर्स आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका सबका मैं हिंदी लिख देता हूं। पहला है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका हिंदी होगा विकिरण, विकिरण, विकिरण तथा, विकिरण तथा द्रव्य, द्रव्य, विकिरण तथा द्रव्य की दैत, द्रव्य की दैत, द्रव की दैत प्रकृति। द्रव की दैत प्रकृति। सेकेंड आपका क्या है, एटम्स। तो एटम्स को आप जानते हैं क्या होगा, परमाणु। परमाणु, सेकेंड आपका क्या है, परमाणु। थर्ड जो आपका है सो क्या है, नाभिक।
थर्ड क्या है आपका? नाभिक। फोर्थ जो आपका है क्या है? सेमीकंडक्टर। तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या? अचालक पदार्थ या फिर युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसको डायरेक्ट लिखते हैं अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ। और पांचवा जो आपका है सो है क्या? संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था। तो बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत यही 5 चैप्टर आते हैं जो आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे सो सबसे पहले डिस्कस इसका करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ओके, हिंदी में बोल दे सकते हैं इसको विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति। ठीक है, तो आप फिलहाल यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं इस चैप्टर से डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों आपका पहला चैप्टर है क्या? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इस चैप्टर में हम लोग जनरली लाइट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे, लाइट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए लाइट की फील्ड में, है ना, लाइट की फील्ड में सबसे पहला काम, है ना, ऐसे तो बहुत साइंटिस्ट ने किए, है ना, बहुत साइंटिस्ट किए, लेकिन जनरली जो आपका सामने आया सो सबसे पहला वर्क आपको सामने आया न्यूटन साहब का, है ना। न्यूटन साहब ने अप्रॉक्स 1675 यानी 1675 में, है ना, एक कॉस्प्यूलर थ्योरी दिया। और इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया जो लाइट जो है सो क्या है? पार्टिकल है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया 1675 में कि लाइट क्या है? पार्टिकल है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन के बाद, है ना, हाइगन्स साहब आए थे। जब न्यूटन साहब ने क्या बोल दिया कि लाइट है सो क्या है? पार्टिकल है और ये कॉस्प्यूलर पार्टिकल है ना, कॉस्प्यूल्स का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाइगन्स साहब आए, इन्होंने क्या दिया? एक वेव फ्रंट का थ्योरी दिया। और इन्होंने क्या बोला कि लाइट पार्टिकल नहीं वेव है। ठीक है, लाइट पार्टिकल नहीं वेव है। वेव यानी तरंग, पार्टिकल का मतलब कण। ठीक है, न्यूटन साहब बोला कि लाइट यानी प्रकाश जो है सो कण है। और ये जो है ये बोले हाइगन साहब क्या बोले? जो आपका लाइट जो है, प्रकाश जो है सो क्या है? आपका तरंग है। ठीक है, तरंग है। और उसके बाद मैक्सवेल साहब आए, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरी दिया और इन्होंने क्या किया? जो लाइट की स्पीड डिस्कवरी कर दी, है ना, लाइट की स्पीड डिस्कवरी कर दी। वो लाइट की स्पीड है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन्होंने डिराइव कर दिया। अप्रॉक्स नहीं है, अप्रॉक्स आपका सॉरी ये आपका करेक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। आपका वैल्यू जो इसका है सो है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद आपका आए प्लैंक्स, है ना, प्लैंक साहब, जिन्होंने बोला क्या? जो लाइट जो है सो पार्टिकल है और ये क्वांटाइज फॉर्म में होता है ना। उसमें उन्होंने क्वांटाइजेशन थ्योरी दिया, है ना, क्वांटाइजेशन एक थ्योरी दिया। ठीक है, उसके बाद आया डी ब्रोगली, है ना, एक के बाद एक साइंटिस्ट आए, सब अपना अपना थ्योरी दिया, है ना। उसके बाद आए कौन? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, बट इसके पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों है ना। उन्होंने कहा कि सही बात है, लाइट पार्टिकल है, मैं भी कह रहा हूँ कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल को, है ना, उन्होंने बोला कि ऐसे पार्टिकल को एक अलग सा नाम दे दिया जाए, एक नया सा नाम दे दिया जाए। उन्होंने एक नया नाम क्रिएट किया और उस पार्टिकल को जिसके पास, है ना, जिसके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है, उसका नाम उन्होंने फोटोन दे दिया। उसका नाम उन्होंने फोटोन दे दिया। और उनके अनुसार दुनिया की हर वस्तु, है ना, वर्ल्ड की हर पार्टिकल यानी हर वस्तु लाइट आपका पार्टिकल भी है और वेव भी है।
दोनों कैरेक्टर रखता है। जैसे आप हुए, हम हुए, है ना, आपका कोई भी चीज है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि है जो ये लाइट, ये सॉरी लाइट जो है सो क्या है, पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है, ठीक है। तो उस एक अलग फेनोमेना है ना, उस पार्टिकल जिसके पास वेव और वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों हो, उसका नाम उन्होंने दिया फोटोन। क्या नाम दे दिया? फोटोन, ठीक है, फोटोन। तो इतना बात जो मैंने बोला, आपको मर्जी होगा तो आप नोट कर सकते हो, है ना, वीडियो स्लो करके आप लिख सकते हो, है ना। ये मैंने आपको एक क्या कहता है इंट्रोडक्शन के तौर पे दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट जो करेंगे सो फोटोन से स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी मैंने चैप्टर का कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। चैप्टर का टॉपिक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सो फोटोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहा हूँ। फोटोन आखिरकार है क्या? तो फोटोन वैसा पार्टिकल है जिसके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, ठीक है। फोटोन के पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। फोटोन जो होता है सो ट्रेवल करता है लाइट की वेलोसिटी से। जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो फोटोन की वेलोसिटी होती है, ठीक है। और इसको आप एग्जैक्टली पार्टिकल भी नहीं बोल सकते हो, ये एग्जैक्टली पार्टिकल नहीं है, ठीक है। फोटोन जो है सो एग्जैक्टली पार्टिकल नहीं है, ठीक। अगली बात है इसकी मास की, है ना। इसके पास मास जो है सो इसका रेस्ट मास 0 होता है ना, रेस्ट मास 0 होता है। इसके पास एनर्जी मोमेंटम, और साथ ही आपको मैंने बता ही दिया कि ये ट्रेवल जो करेगा सिर्फ लाइट के वेलोसिटी से करेगा। इसके पास एनर्जी भी होगा, मोमेंटम भी होगा, और लाइट के वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। इसके पास रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी ये शो करेगा, है ना। उसके बाद ये चार्ज लेस होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इसी बात को मैं वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ, जिससे कि वीडियो काफी लंबा ना हो, आपको भी ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाइए साथ ही साथ। तो बच्चों फोटॉन्स की कुछ कैरेक्टर जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटोन जो है जो एक क्या है, पार्टिकल, लाइट पार्टिकल है, और मूव करता है किसकी, तो लाइट की स्पीड से, ठीक है। साथ ही एनर्जी मोमेंटम भी इसके पास होता है, और इसका वेवलेंथ जो होता है सो लैम्डा है, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा के फॉर्म में लिखते हैं, वेवलेंथ भी इसके पास होती है। साथ ही इसका मास जो होता है, रेस्ट मास सो 0 होता है, और ये रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन भी शो करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लाइट पार्टिकल है ना, तो लाइट वाले कैरेक्टर तो रखेगा ही। साथ ही ये चार्जलेस होता है ना, इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, सिंपल सा इसका कैरेक्टर था जो कुछ मैंने लिख दिया है। नोट कर लिया? नोट कर लिया? नहीं की तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। ऐसा भी मिटाऊंगा नहीं, कुछ बात बता देते हैं। जैसे देखिए चैप्टर जो आपका है ना, चैप्टर जो आपका है जनरली देखिए 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। एक आपका मैटर और दूसरा रेडिएशन, ठीक है। एक आपका क्या है मैटर, दूसरा क्या है रेडिएशन, है ना। लाइट के मैटर और लाइट के रेडिएशन 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो दोनों पार्ट को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका है क्या, मैटर। मैटर है ना, तो मैटर जो है ना, मैटर सो इसके पास 2 नेचर होगा। एक होगा क्या आपका पार्टिकल, पार्टिकल, और दूसरा क्या होगा वेव। एक पार्टिकल होगा, दूसरा वेव होगा, ठीक है। तो देखिए जो मैटर है, मैटर को पार्टिकल हम लोग पहले से मानते हैं, है ना। तो इस बात को प्रूफ करना हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को प्रूफ करना हमें कोई जरूरत नहीं है। गलत का साइन है, ऐसा नहीं किसी को समझिएगा कि ये गलत है, गलत नहीं। मैंने इसलिए ये साइन दिया था कि इस बात को हमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी पहले से ही प्रूफ है। हमें अब प्रूफ क्या करना है कि ये वेव है, ठीक है। ये क्या है, वेव है। तो इसी के प्रूफ के लिए डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, है ना, डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट आया, जो प्रूफ किया है क्या, मैटर एक वेव है, ठीक है। मैटर एक वेव है। डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप यही समझिए कि इसको प्रूव करने के लिए डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट दिए, जिसके दौरान ये प्रूफ हुआ क्या, जो मैटर जो है सो वेव है, ठीक है। ये वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा डेविसन एंड जर्मन का, उसमें ये प्रूफ रहेगा कि ये आपका क्या है, वेव है, ठीक है।
ये जो प्रूफ किए थे, एक छोटा सा पार्टिकल ये थे इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखिए, आप छोटे पार्टिकल और जो प्रयोग कर सकते हैं वो बड़े के लिए भी वैलिड रहता है ना। जनरली बड़े के लिए वैलिड हो जाता है, एक्सेप्शन केस में नहीं होता है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च हुआ था, है ना। ये जो हुआ था कि आपका पार्टिकल जो है सो वेव है, सो एक इलेक्ट्रॉन छोटा सा पार्टिकल लिया गया, है ना, जिस पर ये रिसर्च हुआ था, है ना। वही आप रिसर्च का नाम आपसे पूछें तो आप क्या बोलिएगा, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका आता है क्या, रेडिएशन। रेडिएशन, इसका भी दो कैरेक्टर होगा, दो नेचर होगा। एक होगा आपका क्या, वेव, और दूसरा क्या होगा, पार्टिकल। एक वेव होगा, दूसरा क्या होगा, पार्टिकल। तो देखिए, रेडिएशन जो है सो वेव है, हम लोग पहले से जानते हैं, तो इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रूफ क्या चीज की चाहिए, पार्टिकल की, है ना। तो इसी को प्रूफ करने के लिए, है ना, इसी को प्रूफ करने के लिए आपका थ्योरी आया क्या चीज का, पीपीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका फुल फॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो ऑलरेडी पहले से प्रूफ है, दूसरा ये प्रूफ होगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसका हिंदी बोलेंगे आप तो कण प्रकृति बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कण प्रकृति, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों, आपका टॉपिक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। इसका डिस्कवरी आपका 95, है ना, यानी 1905, ठीक है, में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, ठीक है। देखिए, ऐसे इस पर काम बहुत लोगों ने किया, है ना, इस फील्ड में बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन इक्वेशन जो ड्रॉ किया सो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ही ड्रॉ किया था, इसीलिए इन्हीं को इसका जन्मदाता या जो बोली माना जाता है, ठीक है। तो 1905 में इन्होंने इस पर एक इक्वेशन दिया था, ठीक है। अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो आपका एक मेटल सरफेस है, एक मेटल सरफेस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, काफी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका क्या है, मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। क्या है, ये आपका मेटल सरफेस है, ठीक है। और मेटल सरफेस है और इसमें काफी मात्रा में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है, और हमें यहाँ पे करना क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालना है। तो फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, जो फूक देंगे तो ये उड़ जाएगा, है ना, या फिर थोड़ा हवा हुआ इसको लगेगा तो उड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। जो फ्री है तो ये कहीं पर थोड़ा भी इसको एनर्जी दे दिया जाए तो चला जाएगा, है ना, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे कोई लोग ही हैं घर पे फ्री बैठे हुए रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि घर पे आप फ्री बैठे हैं तो आप कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें लोगों की जरूरत है तो वो आपको फ्री में चले जाएंगे, है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने लिए बैठे हुए हैं। वही बात इलेक्ट्रॉन को भी है, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये फ्री है, लेकिन इसको जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना, और वो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट के अनुसार, है ना, कि इतना एनर्जी जिससे कि बाहर निकल जाए, है ना, तब तक ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये फ्री है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर, है ना, इसको रेडिएशन के माध्यम से एनर्जी देते हैं, ठीक है, इसको रेडिएशन के माध्यम से क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। जरा देखिए, इसको रेडिएशन के माध्यम से हम लोगों ने एनर्जी दिया, ठीक है, एनर्जी फॉल करा दिया। इस मेटल सरफेस पे हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी फॉल करा दिया। एनर्जी किस टाइप का है, तो आपका हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ,
हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। स्वाभाविक सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ लो हो जाएगी, ठीक है, और जब वेवलेंथ लो होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, ठीक है। तो ये यानी मिला जुला के आप एक बात बोल सकते हैं कि अच्छा एनर्जी वाला, है ना, अच्छा एनर्जी वाला रेडिएशन इस पर फॉल करा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब इसको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी किस फॉर्म में मिला है, तो रेडिएशन के फॉर्म है ना, रेडिएशन के फॉर्म में इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, है ना, इसमें से अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलना स्टार्ट होगा। अब एक ही बार में सब नहीं निकल जाएगा, है ना, धीमा धीमा गति से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे एनर्जी आप दीजिएगा तो इसको एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी ले लेके ये अपना बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप 10 बच्चे घर में है ना, जो क्या कहते हैं मेला जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो जब तक पैसे नहीं रहते हैं तो सब फ्री हैं, तैयार हैं, बट घर में रहते हैं, और जैसे ही सबको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है सब अपना घर से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है, आप लोग भी बच्चे में किए होंगे, ठीक है। तो देखिए सेम कंडीशन यहाँ भी है, जो क्या होगा, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगा तो ये बाहर निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। एनर्जी जो मिलेगा सो आपका E=hc/λ, या फिर इसको hf बोल सकते हो, है ना। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट और ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है आपको आगे पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो एनर्जी इसको मिलेगा और ये शायद इलेक्ट्रॉन, है ना, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि निकल जाएगा, अभी तक गारंटी नहीं है, इसमें कुछ राज छिपा हुआ है, इसलिए मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि निकले, ठीक है। बस एक आपसे कल्पना कर रहा हूँ कि शायद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, शायद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, शायद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये एनर्जी जो होगा बच्चों, ये एनर्जी जो होगा, है ना, ये एनर्जी जो होगा सो हम लोग किस फॉर्म में देंगे, तो फोटोन के फॉर्म में। एनर्जी जो इसको मिलेगा फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी जो इसको देंगे क्या चीज के फॉर्म में देंगे, तो फोटोन के फॉर्म में इसको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे हम लोग जो लाइट फॉल करेंगे सो आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों रखेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, फोटोन। तो इस फोटोन के फॉर्म में क्या करेंगे, जो इसको एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देंगे तो शायद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, कोई गारंटी नहीं कि निकल जाएगा, ठीक है, निकल सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है सो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है सो आपका क्या है, फ्री है। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी देंगे तो शायद ही बाहर निकल सकता है, ठीक है। पहले आप इस फिगर को ड्रॉ कीजिए और यहां तक नोट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों आपके सामने मैंने डिफिनेशन लिख दिया है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना। व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। जो इलेक्ट्रॉन की बाहर निकालने की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन की बाहर निकाल देंगे, है ना, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसकी अभी मैंने आपको एक सिर्फ झलक दिया है ना, आपको मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के टाइप पे दिया है। इसकी और सारी जो बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसी वीडियो में हम लोग आपका वेवलेंथ, है ना, नहीं फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी फिर वेवलेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का टर्म इसका भी है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ये आपका ये देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो बचा एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और साथ ही उसमें हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।